नमस्कार, मैं हूं नगमा। जो युद्ध रूस ने बीते साल ये मानकर शुरू किया था कि वो शायद हफ्तों में निपट जाएगा, वो अब 468 दिन पूरे कर चुका है। रूस और यूक्रेन का युद्ध। यूक्रेन ने रूस को न सिर्फ रोक रखा है बल्कि कई जगह पर पलटकर हमला भी किया है। रूस ने यहां तक आरोप लगाया कि यूक्रेन ने ड्रोन से राष्ट्रपति पुतिन को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध बड़ा हो रहा है, रूस की हताशा भी बड़ी हो रही है और इसके निशान यूक्रेन के शहरों पर उसकी बमबारी में भी दिखते हैं। और अब ताजा खबर यह है कि यूक्रेन का एक बड़ा बांध इस युद्ध की भेंट चढ़ गया है। खबर है कि इस वजह से एक बड़ी आबादी को वहां से विस्थापित करना पड़ रहा है। कई गांव डूबे हैं, साथ साथ के कई इलाके डूबे हैं और अफरा तफरी है। पर्यावरण का बड़ा संकट खड़ा हो रहा है। इसे इकोसाइड का नाम दिया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण के इस्तेमाल करके हमले हो रहे हैं। इस तबाही के लिए यूक्रेन रूस को और रूस यूक्रेन को जिम्मेदार मान रहा है। यूक्रेन तो रूस को एक आतंकी देश इस पर कह चुका है। तो देखिए कि ये डैम जो है वो क्या है, कहां है। नोवा काकोवका नाम का ये डैम जो है वो निप्रो नदी पे बना है और ये काफी बड़ा डैम है। ये 30 मीटर ऊंचा है, इसकी लंबाई 2.3 किलोमीटर है। इसमें 18 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी था। बांध टूटने की वजह से दक्षिण यूक्रेन में बाढ़ का खतरा जो है वो बड़ा हो गया है। खारसोन और आसपास के इलाकों के 16,000 लोगों को हटाने की नौबत आई है। इस बांध के एक हिस्से पर रूस का कब्जा है और इससे लगे इलाकों पर यूक्रेन का। तो ये एक बड़ा संकट है जिसकी छाया रूस यूक्रेन युद्ध पर और गहरी होगी। इसके पहले भी रूस पर नागरिक ठिकानों पर हमलों का इल्जाम लगता रहा है, जबकि रूस ने तो सीधे सीधे यूक्रेन पर यह इल्जाम लगा डाला कि उसने पुतिन को मारने की कोशिश की। ये तो अब तक एकदम साफ है कि यूक्रेन के पीछे नेटो की ताकत है और तभी ये टकराव रूस और अमेरिका का ज्यादा, रूस और यूक्रेन का कम है। ये रूस की नाराजगी की बड़ी वजह है। जिस युद्ध से वो नेटो को अपनी सीमाओं से दूर रखना चाहता था, उसी के सहारे नेटो उसके बिल्कुल दरवाजे पे है और उसकी ताकत आजमा रहा है। तो लगातार खिंचते इस युद्ध का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और सच की पड़ताल में आज हमने यही सवाल पूछा है कि यूक्रेन का आरोप, रूस ने बांध को ध्वस्त किया। युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों पर लगातार बढ़ रहे हैं हमले। क्या रूस यूक्रेन युद्ध में सारे नियम टूट रहे हैं? आपके पास हर रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। और आपकी राय इस पर क्या है, इस युद्ध को लेकर भी एक ब्रेक के बाद देखेंगे सच का मीटर में। इस वक्त इस पूरे घटना, ये जो हुआ है आज, इस हादसे को भी हम समझने के लिए हम बातचीत करेंगे पूर्व राजनयिक स्कंद तायल से, और डॉक्टर रामेश्वर सिंह हैं जो मॉस्को में ही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। डॉक्टर रामेश्वर सिंह, सबसे पहले वहां पर जो हालात हैं उस पर आपसे, ये जो बांध टूटने की खबर है, जो दोनों एक दूसरे पर हम आरोप लगा रहे हैं, रूस कह रहा है यूक्रेन ने ही किया है, यूक्रेन ने उसको एक आतंकी देश भी कहा, और यूक्रेन का आरोप है कि ये रूस का किया हुआ है और इससे एक बहुत बड़ी आबादी विस्थापित हो रही है। तो वहां पर इस समय किस तरह की खबरें हैं? नकबा जी, आप देखें, क्योंकि जो बिल्कुल सरासर ये लॉजिक ही गलत है कि रूस उस पर उसको उस बात को तोड़ सकता है। क्योंकि अब अगर देखें, जब से वार चालू हुई, इमीडिएट कुछ दिनों में ही ये एरिया रूस के अंडर में आ गया था। और इसके बाद जो है पूरी रशियन आर्मी उसको कंट्रोल कर रही थी। और तोड़ने की वजह एक और भी नहीं है कि वहां से एक कैनाल जाती है जो क्रीम की तरफ जाती है, क्योंकि वहां जो है पीने का पानी और सिंचाई का पानी केवल एक ही साधन है, वही कैनाल। तो अगर रूस को अगर तोड़ेगी, इसका मतलब वो क्रीम को जो पानी नहीं मिलेगा जी। और अगर आप देखें कि ज्यादा से ज्यादा इस समय जो है, जो हताहत हो रहे हैं, जो परेशानी में हैं, वो जो नोवे का खोपका है खरसोन साइड में, जो रशियन के पास इसमें है, वहां चल रहा है। करीब 80 बस्तियां जो हैं एकदम जो है लबालब हो गई हैं, जिनको बताया जा रहा है। जी डॉक्टर रामेश्वर जी, आप ये कह रहे हैं कि जो रूस का जिस इलाके पे कब्जा है, बांध का एक हिस्सा रूस के कब्जे में आता है, इस बांध के टूटने से वो ही इलाका ज्यादा प्रभावित हुआ है जो रूस के कब्जे में है। जी, जो क्राइमिया वाला इलाका भी है जहां पे पानी सप्लाई होता है, क्राइमिया वाला इलाका भी है। और इसमें बहुत बड़ा संकट बढ़ सकता है क्राइमिया के ऊपर पानी का।
क्योंकि सारा पानी नीचे चला जा रहा है। इसके लिए करीब बहुत ही पूरे जनता को, जो भी नौवे का खोखा में रह रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, करीब 2 से 2.5 कहीं 10 मीटर तक पानी ऊपर बढ़ गया है। जी। और नौवे का खोखा जो सिटी जो बसाई गई थी बिल्कुल दिनेपर के ऊपर, वो एकदम ऑलमोस्ट वो डूब रही है इस समय। आप देखेंगे 2nd फ्लोर तक पानी पहुंच गया है अभी। तो कह रहे हैं ये पानी नीचे जाते जाते करीब 72 आवर्स लगेंगे, तब तक के लिए बहुत बड़ी खतरा है जी। और यूक्रेन किया जा रहा है। जी, यूक्रेन ये भी कह रहा है कि जो एम है इसका, क्योंकि यूक्रेन का आरोप है कि ये रूस नहीं कहा है, आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वहां पर दिख रहा है ये रूस ने नहीं किया होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि इससे नुकसान ज्यादा जो उसी आबादी को हो रहा है जो रूस के कब्जे में है। यूक्रेन का कहना है कि इसका एक एम ये भी है कि यूक्रेनियन ट्रूप्स को रोका जाए निप्रो नदी पार करने से। जो यूक्रेनियन ट्रूप्स है वो रशिया के कब्जे वाले इलाके में जो हमले के लिए जा रहे थे, तो उनको रोकना एक नियत हो सकती है, ये भी कहा जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई लगती है? वहां पर आप चुके हैं और वहां के मीडिया और वहां के जो माहौल है उससे आपको क्या लगता है? दूसरे की ये देखिए कि तमाम तरफ, जैसे यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने रूस को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है, रूस के ऊपर युद्ध अपराध जैसे आरोप लगाकर उस कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो ये आपको जी नगमा जी, आप देख रही हैं ये बिल्कुल मीडिया वार चल रही है, और इसमें ऑफ कोर्स जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होगा, सब लोग सारे नाटो और अमेरिका जो है विद मीडिया और हथियार के साथ और उनके सलाहकार सब यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं जी। तो वो तो ये दिखाएंगे ही। ये रशिया, आप बताइए, इतने करीब लाखों लोगों की जान को खतरा, अपने लोगों को बचाने के लिए, वो यूक्रेन आर्मी को बचाने के लिए कि उपकरण वहां से न आए, वो भाग तोड़ देंगे। उसके लिए और भी जरिए हैं, उनको तो आगे आने नहीं दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि तो ये मुमकिन नहीं लग रहा है, और एक तरह से ये मीडिया वॉर है, और चूंकि अमेरिका है, नेटो है यूक्रेन के साथ। स्कंद तायाल, आप इस युद्ध को जाहिर है कि ये मीडिया वॉर भी है, ये जो युद्ध जो है अब 1 साल से ज्यादा जिसको हो गया, वो मीडिया वॉर भी है। एक तरह से दबाव रशिया पर यूरोपीय काउंसिल की तरफ से है। ये आप देखें कि यूएन में भी एक बात उठाई जा रही है कि रशिया को टेररिस्ट स्टेट घोषित किया जाए, इसके ऊपर युद्ध अपराध जैसे कार्रवाई हो। तो इस युद्ध का रूप कैसे बदल रहा है? नेटो जाहिर है कि यूक्रेन के पीछे है, अब रूस के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, रूस पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है, वो इकोसाइड कर रहा है। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो दोनों साइड से लगेंगे, पर ये क्लियर है कि ये डैम अपने आप नहीं टूटा है। चाहे यूक्रेन ने तोड़ा हो कि क्राइमिया की तरफ पानी बंद हो जाए रशियंस का, जो रशिया के अधिकार में है, या रशिया ने तोड़ा हो कि यूक्रेन की फौजें, क्योंकि इस डैम के ऊपर से एक सड़क जाती है जो रशिया के जो पोजीशन में यूक्रेन का हिस्सा है, वहां तक यूक्रेन की फौजें जा सकती हैं। तो दोनों ये कर सकते हैं। पर जो मोटी बात ये है कि युद्ध जिस तरह से जिस दिशा में जा रहा है वो एस्केलेशन की दिशा है। नए नए आयाम उसमें, जैसे ड्रोन का हमला आपने जिक्र किया, ड्रोन तो यूक्रेन से ही आए, चाहे वो मना करे कुछ भी करे जी। जो मॉस्को के ऊपर, क्रेमलिन के ऊपर, उसके बाद बियोगोरद के ऊपर टैंक्स के साथ हमला हुआ, और रशिया की तरफ से मिसाइल फायर हो ही रहे हैं सिविलियन एरियाज में। तो युद्ध का रूप बढ़ रहा है। दूसरी चीज आपने जो, तो ना रशिया झुकने के लिए तैयार है और यूक्रेन भी पलटवार कर रहा है जी, केवल डिफेंड नहीं कर रहा है। अभी शायद वो अपना अटैक की बात चल रही है, और ये भी कहा गया था कि शायद वो अटैक, काउंटर अटैक यूक्रेन का कल से शुरू हो गया था। अब वो कितना आगे बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा, ये तो देखना होगा। और ये पानी जब इस तरह भर जाता है तो उसमें टैंक्स नहीं चल पाते हैं। जैसा आप सबको याद होगा, खेमकरण याद होगा, 1965 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तो पैटर्न टैंक्स को रोका गया था जब वो भारत में घुस आए थे, तो खेतों में पानी भर दिया गया था। तो बहुत सारे आयाम हैं जी। पर यहाँ जो भी आपने कहा कि रशिया के ऊपर प्रेशर है, यूनाइटेड नेशंस का, ये सब देखिए, रशिया, डॉक्टर सिंह वहां बैठे हुए हैं, पुतिन की अप्रूवल रेटिंग 80% है जी, जो आज से 1 साल पहले 77% थी। तो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है,
और हर रशियन को याद है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 3 करोड़ सोवियत मरे थे, जबकि पूरी दुनिया के मिलके 6 करोड़ मरे थे। पूरी दुनिया में जितनी मरे थे, जी आधे रशिया से मरे थे। तो कुल और ये हिटलर की फौजें कहाँ से आई थी? यूक्रेन के थ्रू। तो पुतिन के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता, वो बहुत एटॉमिक पावर है, उसके पास अनाज है, तेल है, और अब चाइना की सपोर्ट भी है। तो अगर नाटो या अमेरिका या यूएन या कोई ये समझता है कि पुतिन के ऊपर दबाव डाल के उनको पीछे किया जा सकता है, मैं तो अगर समझता ये हूँ सवाल कोई दबाव नहीं है बल्कि पुतिन की रेटिंग्स और बढ़ी हैं, तो कोई वजह नहीं है जिसमें मॉस्को या पुतिन जो है वो पीछे हटे, आप ये कह रहे हैं। और अब ये सब सवाल जो है कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तबाही हो रही है, पर्यावरण की तबाही हो रही है, इससे कोई इसी तरह का दबाव रूस के ऊपर नहीं है, ये अमेरिका या नेटो या यूरोपीय देशों के ऊपर भी है कि क्या वो इस जंग को रोकना चाहते हैं। एक सवाल और यहाँ पे बनता है कि ये जो टेररिस्ट स्टेट की एक तरह से बात कही गई है कि यूक्रेन जो है उसने ब्रांड किया है रशिया को एक टेररिस्ट स्टेट, और वो एक केस टॉप यूएन कोर्ट में खोलना चाहता है रूस के खिलाफ। अब इसकी कितनी संभावना लगती है, और क्या जो नियम है युद्ध के कायदे कानून तो युद्ध में तोड़े ही जाते हैं, पर क्या हैं इसमें लॉज, जैसे बांध पर हमला हो रहा है, बांध तोड़ा जा रहा है, ये सब क्या हदें पार हो रही हैं? स्कंद तायल जी। देखिए, जो भी लॉज ऑफ वॉर कह लीजिए या जो प्रोटोकॉल है, उसमें सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, और ये जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पावर हो, डैम हो, इन पर हमला नहीं होना चाहिए। और कभी अगर लीगली इंटरनेशनल कोर्ट्स में या कोई नया न्यूरम्बर्ग ट्रायल जैसे हुए थे, इस तरह का कुछ बनता है, तो ये सब बातें सामने आएंगी, पर उसमें तो बहुत समय लगेगा, और यूएन के तत्वाधान में तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि रशिया का वीटो है, चाइना का वीटो है, और ये जितना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और जो ये संस्थाएं हैं, ये पूरे पश्चिम के कंट्रोल में है। ये हमने देखा है कि पश्चिम के, चाहे पूरा अफगानिस्तान खत्म कर दें, चाहे पूरा इराक खत्म कर दें, चाहे पूरा लीबिया खत्म कर दें, चाहे पूरा सीरिया खत्म कर दें, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो या कोई भी संस्था, कोई आवाज नहीं उठाती। और अब ये पड़ गए हैं प्रेसिडेंट पुतिन के पीछे, तो वो अपने पास कर सकते हैं, जैसे कि वारंट वगैरह भी इशू किया है। पर इसका कोई असर ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, और युद्ध इससे और बढ़ेगा। मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका और उनके साथी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और कोई भी, ना तो उनका कोई वक्तव्य ऐसा है, ना कोई कार्य ऐसा है जिससे कि ये युद्ध किसी समापन की तरफ बिल्कुल। तो चले। ये नेटो, पश्चिमी देश और अमेरिका बनाम रूस होके रह गया है, और आपने सही कहा कि कोई इस तरह का पहल होती दिख नहीं रही है जिससे लगे कि युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है, बल्कि युद्ध और तेज हो रहा है। धन्यवाद आप दोनों का, डॉक्टर रामेश्वर सिंह, धन्यवाद मॉस्को से हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कंद तायल, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए कि ये जो युद्ध है इसे रोकना अगर है तो तमाम बड़े देशों को, पश्चिम को भी पहल करनी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर यह भी खबर है कि इस बांध से जो ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर स्टेशन है उसकी कूलिंग भी होती है, कूलिंग वाटर सप्लाई जाती है, अभी इस पर कोई असर नहीं हुआ है, लेकिन ये खतरनाक है यहाँ पर जिस तरह से इस बांध के टूटने से पानी फैला है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे संकट पर? सच का मीटर एक ब्रेक के बाद। आज सच की पड़ताल में सवाल है, यूक्रेन का आरोप, रूस ने बांध को ध्वस्त किया, युद्ध के दौरान नागरिक ठिकानों पर लगातार बढ़ रहे हमले, क्या रूस यूक्रेन युद्ध में सारे नियम टूट रहे हैं? हमारे पास करीब 5000 लोगों की इस पर राय आई है, जिनमें से 87% ये मानते हैं कि कोई कायदा कानून, किसी भी तरह का जो नियम है वो नहीं माना जा रहा, जबकि 8% की राय है नहीं, और 5% की इस पर कोई राय नहीं है। इस बीच रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध और बड़ा होता जा रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।